ओए कभी देखा है ऐसा एयरपोर्ट? अभी प्लान कर रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे मेरे मन में जिसके आंसर्स मिलने में मुझे टाइम लगा। तो बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे फेस हुई हैं मैं वो सब आंसर्स इस वीडियो में दूँ। एंड बाकी चीज़ें जो भी हुई हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस, टूरिस्ट सिम वगैरह, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा आराम से बैठ के फिर समझाता हूँ। तो एक टिप और दे देता हूँ, जब भी आप इंडिया से आ रहे होंगे तो अगर आपको व्यू चाहिए अच्छा वाला तो कौन सी सीट चुनें। एक ट्रिप ख़त्म होते ही तुरंत दूसरी ट्रिप शुरू हो जाए, उसका तो मज़ा ही अलग है। तो केरला ट्रिप हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद शुरू होता है एक अगला ट्रिप। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सीरीज़ एंड अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू अवर चैनल। थंबनेल और टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं मालदीव्स। तो हमारा ये ट्रिप जो था वो पुणे से स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट लेग जो था वो केरला का था। अब यहाँ से अगला लेग शुरू होने वाला है मालदीव्स का। और ये जो हमारा ट्रिप होने वाला है ये लग्जरी कम बजट होने वाला है। इसमें हम दोनों का मिक्स करने वाले हैं सो दैट सबको सबके हिसाब से, उनका बजट के हिसाब से एक आइडिया मिल सके कि कैसे मालदीव्स का ट्रिप एक प्लान किया जा सकता है जिसमें आप अपने बजट में भी रहेंगे और लग्जरी का भी मज़ा ले पाएंगे। ये ट्रिप हमारा होने वाला है 3 नाइट 4 डेज़ का। एंड अभी हम लोग कोचीन एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। हमने बोर्डिंग पास ले लिया है, चेक इन कर लिया है, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक सब कुछ हो चुका है। मालदीव्स और इंडिया का जो टाइम गैप है वो है तकरीबन 30 मिनट का। तो ये इस सीरीज़ का हमारा ये पहला वीडियो है। एंड एज़ यूजुअल पहला वीडियो हमारा रहता है रिगार्डिंग फ़्लाइट्स, इमिग्रेशन, वीज़ा, ये सब चीज़ों की हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। तो फ़्लाइट्स की बात करें, फ़्लाइट्स हमने बुक की हैं कोची से माले एंड माले बैक टू बेंगलोर। तो ये तकरीबन हमें पड़ी 2 जनों की 30,000 रुपया। कोची से माले जाने का 18,000 रुपया एंड माले से फिर बेंगलोर आने का 12,000 रुपये। तकरीब टोटल 30,000 हमें पड़ा फ़्लाइट्स। और ये फ़्लाइट्स हमने 2 महीने पहले ही बुक कर ली थी। एंड रही बात वीज़ा की, वीज़ा जो है आई थिंक सबको पता होगा कि मालदीव्स का जो वीज़ा है वो वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए। अपने को कुछ नहीं करना है, जस्ट अपना पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास दिखाना है और वहाँ पे आपको एंटर करते ही वहाँ पे इमिग्रेशन पे तुरंत वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बट कोविड के चलते अभी भी एक रिक्वायरमेंट है जो लगती है मालदीव्स जाने के लिए, वो है इमूगा ऐप। जैसे कि अपने यहाँ पे थी एयर सुविधा, वो शायद अभी भी लगती है, वो चेक करे नहीं करे बट डिक्लेरेशन करना पड़ता है। सेम वे हमने भी इमूगा ऐप पे डिक्लेरेशन कर दिया है मालदीव्स के अराइवल का। उसमें जस्ट बेसिक डिटेल डालनी है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है अपने को कि हमारे अपना नाम यानी कि बेसिकली पासपोर्ट डिटेल्स डाल दी, उसके बाद फ़्लाइट की डिटेल्स डाल देनी है एंड किस दिन आप आ रहे हो और किस दिन आप डिपार्चर कर रहे हो और कहाँ आप रह रहे हो, इतना ही डालना है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है मालदीव्स जाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड अब एक एक करके एक्सपीरियंस बताता हूँ। बोर्डिंग पास के लिए इंडिगो ने हमसे सब कुछ मांगा, इमूगा ऐप का डिक्लेरेशन वो देखा, हमारी होटल बुकिंग देखी जो कंफर्म्ड है एंड हमारी रिटर्न फ़्लाइट टिकट देखी। लेकिन जब हम इमिग्रेशन पे गए उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, जस्ट ये पूछा वीज़ा ऑन अराइवल है, हमने बोला येस एंड स्टैम्प हो गया और कुछ भी नहीं था इमिग्रेशन पे। करेंसी की बात करें तो मालदीव्स की करेंसी है मालदीवियन रुपया, बट वहाँ पर मेजरली US डॉलर चलता है या फिर यूरोस चलते हैं। इवन आप फॉरेक्स कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग भी कुछ US डॉलर्स लेके जा रहे हैं, करेंसी नोट्स, बाकी कार्ड यूज़ कर सकते हैं ओवर एंड अबव। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि ये ट्रिप लग्जरी कम बजट होने वाला है, तो जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी, वीडियो आगे बढ़ेगा, मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे ये ट्रिप कम पैसे में भी प्लान किया जा सकता है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप देता हूँ, मालदीव्स ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं सबसे पहले आप अपना होटल डिसाइड कर लें। अगर आप रिजॉर्ट में नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल जैसे माफूशी आइलैंड हो गया या फिर किसी दूसरे लोकल आइलैंड पे बुकिंग करनी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पहले होटल डिसाइड कर लें कि आपको इसी होटल में रहना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मालदीव्स में रोड सिस्टम तो है नहीं, तो आपको स्पीड बोट या फेरी से ही जाना पड़ता है। एंड स्पीड बोट और फेरी की टाइमिंग्स रहती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हर टाइम चलती रहती है, एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी फ़्लाइट भी बाद में बुक करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने माफूशी में एक होटल बुक कर लिया, अब वो दिन में 3 बार ही स्पीड बोट चलाते हैं, तो 3 बार स्पीड बोट चलाते हैं। अगर उनका 1 बजे का स्पीड बोट है और मेरी फ़्लाइट सुबह 10 बजे लैंड होगी, उस टाइम कोई स्पीड बोट ही नहीं है, तो मुझे अननेसेसरी वो 3 घंटे मालदीव्स एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपना थोड़ा प्लान करके जाएं।
तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है स्पीड बोट के अलावा, फिर आपको प्राइवेट स्पीड बोट से जाना पड़ेगा जो पूरी सिर्फ आप ही के लिए होगी, तो वो 4 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अभी जैसे माफुशी जाने के लिए जो स्पीड बोट ट्रांसफ़र है वो $25 पर पर्सन है, तो 2 जन के $50। लेकिन अगर आप पूरी स्पीड बोट प्राइवेट लेके जाएंगे तो आपको आई थिंक $500-600 लग जाएंगे, तो वो 10 गुना ज़्यादा हो गया। फेरी भी चलती है बट फेरी फिर 4 गुना ज़्यादा टाइम लेगी। जैसे स्पीड बोट का टाइम है माले से माफुशी जाने का आधा घंटा, लेकिन स्पीड बोट आपको लगाएगी 2 घंटा या 2.5 घंटा, तो वो आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा। मैं क्यों ऐसा ये सब बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली मालदीव्स लोग जाते हैं 3 या 4 दिन के लिए, इससे ज़्यादा कोई जाता नहीं है। बट उसमें भी अगर आपका टाइम इतना वेस्ट हो जाए तो फिर कोई मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। होटल डिसाइड करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक रीज़न और भी है कि बहुत सारे जो लोकल आइलैंड्स हैं ना, वहाँ पे फ्राइडे को, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, तो मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पब्लिक आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे फ्राइडे को स्पीड बोट चलता ही नहीं है, तो आपको फिर वहाँ से इन आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपका डेट्स उस दिन पड़ रहा है। तो यही सब रीज़न्स की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि पहले होटल डिसाइड कर लें, उसके बाद अपना फ़्लाइट टाइमिंग उस हिसाब से डिसाइड करके फ़्लाइट बुक करें, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो ये सब इशू नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि माले से अपने होटल कैसे जाना है, स्पीड बोट से जाना है या फेरी से जाना है, तो वो बुक कैसे करें। तो जनरली वो बेटर रहेगा कि आपने जो एकोमोडेशन बुक किया है आप उन्हीं के टच में जाएं, उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या फिर ईमेल कर दें कि हमें ये स्पीड बोट चाहिए, तो वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। और प्राइस तकरीबन वही रहेगा जो आप अगर ऑनलाइन कहीं से ढूंढने जाएंगे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले से बुक कर लें, क्योंकि सब होटल्स यही बोलते हैं कि आप पहले से बुक कर लें, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप वहाँ जाएँ और आपको फिर कुछ मिले ही ना और आपको फिर वो माले या हुलू माले में ही रहना पड़े एक रात के लिए। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही अपनी स्पीड बोट बुक करके जाएं। तो अब लग्जरी रिजॉर्ट रहता है तो जनरली सब कुछ इंक्लूसिव ही रहता है, ठीक है। बट अभी हम अदर देन लग्जरी रिजॉर्ट जा रहे हैं, तो इसमें आप जब होटल्स बुक करते हैं तो इंक्लूजन्स अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट चाहिए, हाफ बोट चाहिए या फिर फुल मील चाहिए। बट माफुशी में काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट अभी बुक किया है अपने होटल से, बाकी हम वहीं जाके देखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ कि मैंने माफुशी में बुक किया है, तो इसमें लग्जरी कहाँ से आ रही है। तो लग्जरी जो है अभी आप वीडियोस आगे जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का हमने जो है वो ट्रिप प्लान किया है, वाटर विला नहीं, एक दिन का ट्रिप हमने प्लान किया है रिज़ॉर्ट का। तो किसी एक रिज़ॉर्ट आइलैंड पे जाएंगे, वहाँ पे पूरा रिज़ॉर्ट कैसा है वो भी सब देखेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्या क्या इंक्लूजन्स रहती हैं, वो सब भी देखेंगे। तो इस तरह से बजट प्लस लग्जरी दोनों का मज़ा आने वाला है। प्लस जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो ज़्यादा अभी एक्टिविटीज़ में किया है। हम लोग वहाँ पे जाके वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारी करने वाले हैं, और डोंट वरी, सबका प्राइस, सबका इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे कि कौन सी एक्टिविटी आप कहाँ से बुक कर सकते हैं, डायरेक्ट होटल से या फिर माफुशी में कहीं लोकल से। जैसा जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। बट हमारा प्लान यही है कि ज़्यादा इन्वेस्ट हमको वाटर एक्टिविटीज़ पे करना है, यानी कि एक्सपीरियंसेस पे करना है। इसीलिए हमने यही डिसाइड किया कि हम माफुशी में रहेंगे। आई होप मैंने मेजर जो डाउट्स रहते हैं माइंड में वो क्लियर किए हों। अगर इसके बाद भी कुछ सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा आपको। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि मालदीव्स के बहुत अच्छे वीडियोस अभी आने वाले हैं विद फुल इन्फॉर्मेशन। एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। और वीडियो को लास्ट तक भी ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हम लोग जब मालदीव्स में लैंड करेंगे वहाँ का इमिग्रेशन कैसा है, वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। और कैसे हम लोग स्पीड बोट में जाके बैठते हैं, कैसा हम लोग वहाँ फाइंड आउट करेंगे, कैसा रहेगा, वो सब आपको बताऊँगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अभी
हम निकलते हैं और अपने जो हमारा होटल है अरीना बीच, उसकी जाके जो फेरी का काउंटर किधर है वो जाके देखते हैं। तो ये सारे पीछे आपको काउंटर्स दिख रहे हैं अलग अलग रिजॉर्ट आइलैंड्स के या फिर जो होटल्स रहेंगे। तो हम अभी जाके ढूंढ रहे हैं अपना अरीना बीच होटल का काउंटर किधर है। अभी 11:30 बज रहा है, तो हमको अपने होटल का बंदा तो मिल गया है। बट फेरी जो स्पीड बोट जो शेड्यूल्ड है वो 1 बजे की है। बाकी तो ऐसा माफूशी जो लोकल आइलैंड्स हैं इनके कोई काउंटर्स नहीं है, सिर्फ रिजॉर्ट आइलैंड्स के काउंटर हैं। बाकी आपने जो मेल कन्फर्मेशन लिया होगा अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप जाएँ, वहाँ पे आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव मिल जाएगा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इतना सुंदर नज़ारा। तो वेलकम टू मालदीव्स। जैसा कि अभी तक हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, हम लोग लैंड होकर अभी बाहर आ चुके हैं और अपनी स्पीड बोट का टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 1-1.5 घंटा अभी और लगेगा क्योंकि वो 1 बजे की शेड्यूल्ड थी और अभी हम लोग 11:15 बजे लैंड हो गए और तकरीबन अभी 11:15 हुए होंगे सब कुछ बैगेज लेने के बाद। तो अभी सबसे पहले इमिग्रेशन की बात करते हैं। आज तक का सबसे स्मूथ इमिग्रेशन था। इट वाज लाइक अ ब्रीज, कुछ भी नहीं, जस्ट पासपोर्ट एंड बोर्डिंग पास दिया। हम लोग सोच रहे हैं ये मांगेगा वो मांगेगा, कुछ भी नहीं मांगा और स्टैंप लगाई, दैट्स इट। हम लोग उसकी शक्ल देख रहे हैं, वो बोला हो गया जाओ। इतना इजी था इमिग्रेशन। इमूगा वगैरह कुछ नहीं चेक किया, लेकिन कोची एयरपोर्ट पे इंडिगो ने बोर्डिंग पास देने के टाइम चेक किया था। आई डोंट नो वाई उन्होंने इतनी क्यों चेकिंग करी, और वहाँ पे तो बहुत ही कुछ अजीब था। मेरे पासपोर्ट को लेके बोल रहे हैं तुम्हारी शक्ल चेंज हो गई। यार 10 साल हो गए, चेंज तो होगी ना भाई। अब बात करते हैं टूरिस्ट सिम की। हम लोग तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन के लिए यहाँ पे हैं, वाईफाई मिल जाता है तो व्हाट्सएप कॉलिंग हो जाती है। बट अगर लेना है तो सिम्स का हमने एक वीडियो बना दिया है, तो अभी वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। तो एक टिप और दे देता हूँ। तो जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो अपने प्लेन में लेफ़्ट साइड की सीट्स चुनें, वहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने राइट साइड की चुनी थी क्योंकि हमको पता नहीं था, तो यहाँ का व्यू उतना अच्छा नहीं आएगा लैंडिंग के टाइम। बट अगर आप लेफ़्ट साइड चुनेंगे तो आपको व्यू काफ़ी शानदार आएगा लैंडिंग के टाइम। अकॉर्डिंगली अगर आप टेक ऑफ के लिए भी चाहते हैं देन आप राइट साइड लीजिएगा। तो ये एक टिप थी जो सब कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1.5 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं स्पीड बोट में। पक गए लेकिन बैठ के 1.5 घंटा, थोड़ा दूर चल के जाना पड़ रहा है। एकदम सामने नहीं है, एकदम सामने रिजॉर्ट्स वाली ज़्यादा आ रही हैं और फेरी है जो नॉर्मल वाली है। फाइनली आफ्टर 1.5 घंटा इधर उधर होने के बाद अब हम लोग हैं स्पीड बोट में। ये शेयर्ड स्पीड बोट है और ये अरीना होटल्स की खुद की है, तो सारे गेस्ट अरीना होटल के ही हैं। पैकेज हमने वहाँ छोड़ दिया है, वो लोग रख देंगे। नज़रें हमारी पूरी हैं पैकेज पे, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे फिट किया है। तो अभी 30-35 मिनट में हम लोग माफूशी आइलैंड पहुँच जाएंगे अरीना बीच पर। पर 1 बजे का टाइमिंग था और अभी ऑलरेडी 1:10 हो चुका है। तो वो लोग एक्चुअली चेक इन के टाइम तक हमको पहुंचाएंगे। चेक इन का टाइम है 2 बजे। हाँ, तो वो उसी टाइम में पहुंचाएंगे। एक बैग गॉन अंदर। वेलकम टू माफूशी आइलैंड। आधे घंटे की राइड के बाद हम पहुँचे हैं। अपने दोनों बैग आ गए हैं, हमने देख लिया है। इसमें जाएंगे और अभी हम जैसे ग्रुप टूर होता है ना वैसे उसको फॉलो करेंगे। तो ये व्लॉग जो है ये हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप हमने सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जितना हो सकता था, जितना बाकी वीडियोस में हमें नहीं मिला, जिसके लिए हमें भी थोड़ी सी तकलीफ़ हुई थी इधर उधर ढूंढने में। तो हमने कोशिश किया कि सब इस वीडियो में दे दे। बट फिर भी अगर कुछ बचता है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, हम लोग उसका जवाब ज़रूर देंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेशन यूजफुल मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चेहरा आपको बार बार देखना ज़रूरी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको आपका मालदीव्स ट्रिप प्लान करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको लगा है हमने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।